यामी वर्सेस यामामोटो। क्या ये सुनकर अजीब लग रहा है? मुझे भी लगा था जब मैंने 1.5 घंटे तक रेडिट के एक पोस्ट के नीचे लड़ते हुए देखा। हेलो दोस्तों, मैं हूं काय और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यामी वर्सेस यामामोटो की फाइट। तो क्या होगा अगर अपवर्स के मॉन्स्टर एक दूसरे के सामने आएंगे तो कौन जीतेगा? क्या ये फाइट होगी भी? मतलब दोनों अपने यूनिवर्स के पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, पर तो फाइट को फेयर रखने के लिए दोनों को सेम लेवल पर लेके आते हैं। मतलब यूनिवर्सल पावर को कम किया जाएगा। मतलब यामी कम से कम यामामोटो को देख तो पाए और यामामोटो के रेत्सु को भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। मतलब ऐसा ना हो कि जिस वर्ड में वो लड़ रहे हैं वही तबाह हो जाए। मतलब दोनों को की फ़ाइट को इवन रखने के लिए वो कम से कम फ़ाइट को स्टार्ट तो करें, बिना लड़े ही फ़ाइट ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हम इस फाइट को एनिमे और मांगा के स्टैट्स के बेसिस पर रखने वाले हैं। दोनों की स्ट्रेंथ, पावर, ड्यूरेबिलिटी, स्किल्स सबको कंपेयर करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि विनर कौन है। तो चलिए फाइट को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है स्ट्रेंथ। रॉ स्ट्रेंथ में यामी फिजिकली बहुत पावरफुल है। उसने दांते और लूसीफर जैसे टॉप टियर डेविल्स को भी अच्छी खासी टक्कर दे रखी है और यामी का क्लोज कॉम्बैट और स्वॉर्ड स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। लेकिन यामामोटो की फिजिकल स्ट्रेंथ अलग ही लेवल की है। उसने वंडर वाइज जैसे मॉन्स्टर को अपने बेयर हैंड से ऑलमोस्ट क्रश कर दिया था। आइजन ने खुद वंडर वाइज को मॉडिफाई करके यामामोटो की फ्लेम को सील करने के लिए बनाया था, तो उसमें पावर्स तो थी पर यामामोटो ने बिना डैमेज लिए ही उसे बेयर हैंड से क्रश कर दिया। तो तुम उसकी रॉ स्ट्रेंथ का अंदाजा तो लगा सकते हो। ऊपर से यामामोटो एक मास्टर स्वॉर्डमैन है और कीडो एक्सपर्ट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यामी और यामामोटो की रॉ स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये पॉइंट जाता है यामामोटो को। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड के मामले में यामी बहुत तेज़ है। मतलब उसकी स्पीड लाइट से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ है। हमने ब्लैक क्लोवर एनीमे में पहले देख चुके हैं। यामी लाइट की स्पीड से आगे अटैक को डॉज भी कर सकता है और ब्लॉक भी कर सकता है, तो वो लाइट से तो कई गुना ज़्यादा तेज़ है। और यामी का मेन एडवांटेज है उसकी की एक ऐसी पावर है जो ओपोनेंट के अगले हमले को पहले ही देख सकती है, जैसे फ्यूचर प्रेडिक्शन। यामी यामामोटो के हमले को पहले ही देख के उसे रिएक्ट कर सकता है और उसे आराम से डॉज भी कर सकता है। और उसकी स्किल माना जोन जो उसे और भी पावरफुल बना देती है, उसकी स्पीड और भी बढ़ जाती है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें यामामोटो की, तो उसकी मेन स्पीड आती है फ्लैश स्टेप से। मदद से वो ऑलमोस्ट टेलीपोर्ट ही कर सकता है। उसकी स्पीड भी लाइट से भी ज़्यादा है। अगर हम यामी और यामामोटो की रिएक्शन टाइम और स्पीड की बात करें तो यामी यामामोटो को हरा सकता है, क्योंकि वो की से पहले ही सेंस कर सकता है कि यामामोटो क्या करने वाला है और उस हिसाब से वो रिएक्ट भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं कह सकते, पर यह पहुंच जाता है यामी को। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी के मामले में यामामोटो बहुत ज़्यादा आगे है। इस बुड्ढे की एज 2000 साल से भी ज़्यादा है, तो तुम ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो कि वो कब से ज़िंदा है। और वो पूरे सोल सोसाइटी का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, स्ट्रॉन्गेस्ट। और जब ओल्ड मैन की बंकाई रिलीज होती है, जांका नो ताची निशी, तो उसके चारों ओर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है। 15 मिलियन डिग्री इतना होता है कि तुम एक सूरज के बीच में खड़े हो, तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। ये बंकाई उसके लिए एक शील्ड की तरह काम करती है, जो आने वाले किसी भी अटैक को वेपराइज कर सकती है। और अपना कैप्टन यामी, वो सिर्फ 30 साल का एक ह्यूमन है। अगर उसका मैजिक पावर हटा दिया जाए तो वो एक ह्यूमन से बढ़कर वो कुछ भी नहीं है। तो तुम कह सकते हो यामामोटो इससे बहुत ज़्यादा आगे है। यामाजी क्लियर विनर है। अब बात करते हैं बैटल आईक्यू की। बैटल आईक्यू में यामामोटो के पास 1000 से भी ज़्यादा साल की लड़ाई का अनुभव है। यामामोटो केवल ताकतवर नहीं है, वो गोटाई 3 का कमांडर और फाउंडर भी है। तो तुम उसके एक्सपीरियंस का अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसने कितने ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी है। उस बंदे के पास 4 तरह की बांकाई है और उन्हें तरीके से यूज़ करता है कि सामने वाले बंदे को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। तो तुम उसकी बैटल आईक्यू का अंदाज़ा लगा सकते हो। ऊपर से सिचुएशन कैसी भी हो, वो बंदा बिल्कुल काम रहता है। उसने फाइट के अंदर अपना एक हाथ खो दिया था, पर वो फिर भी लड़ रहा था। उसे पता था कि वही जीतने वाला है। और अगर हम बात करें यामी की, तो वो एक अडेप्टिव जीनियस है। ये बंदा किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर ही लेता है। यामी का बैटल आईक्यू उसके सरपास योर लिमिट वाले एटीट्यूड पर चलता है। और उसने भी कई डीमंस के साथ लड़ाइयाँ लड़ी है और खुद को अडेप्ट कर ही लिया था आखिर में उसने। दोनों अपने अपने लेवल पर जीनियस है, तो हम इसे एक टाई मान सकते हैं। पर अगर बैटल लंबे समय तक चला तो ही यामी उसे अडेप्ट कर सकता है। अगर फाइट जल्दी खत्म हो जाती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसे हम टाई देते हैं। बात करते हैं स्पेशल एबिलिटीज़ की। यह सबसे बढ़िया टॉपिक होने वाला है। तो यामी के पास है की सेंसिंग, डेथ थ्रस्ट, डार्क मून और उसका सबसे सुपीरियर अटैक डायमेंशन स्लैश। यामी अपने माना जोन और डार्क मैजिक को मिलाकर
अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग में यूज़ करता है, जिससे उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारी एबिलिटीज़ हम डेविल के साथ फाइट में देख चुके हैं। तो अब बात करते हैं यामामोटो की। यामामोटो के पास सब कुछ है, 4 तरह की बांकाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्वॉर्ड स्किल। मेन है उसकी बांकाई, जो उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। तो अब सवाल आता है, क्या यामी यामामोटो के अगेंस्ट जीत पाएगा? तो मेरा मानना है नहीं। यामी सिर्फ एक कंडीशन पर जीत सकता है, वो है कि उसका डायमेंशन स्लैश यामामोटो को लगे। यही एक इकलौती पावर है जो यामामोटो के 15 मिलियन डिग्री के शील्ड को काट सकता है, या उसकी ड्यूरेबिलिटी को अंदर से उसे काट सकता है, क्योंकि डायमेंशन स्लैश स्पेस के फैब्रिक को ही काट देता है। तो एक पॉकेट डायमेंशन का कट करने से यामामोटो को काटा जा सकता है। अगर तुम कहो कि यामी का ब्लैक मून यामामोटो के सारे अटैक को ऑब्जर्व कर लेगा, तो हाँ, वो लॉन्ग रेंज से अटैक ऑब्जर्व कर सकता है, पर 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर वो कोई अटैक नहीं है, वो उसका ऑरा है, तो वो सब कुछ ही पिघला देगा। तो तुम उसे कितनी देर तक ही कंट्रोल कर पाओगे? यामी एक अच्छा फाइटर और डार्क मैजिक यूज़र है और अपने वर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, पर यामामोटो को हराने के लिए काफ़ी नहीं होगा। उसे हराने के लिए कुछ भी काफ़ी नहीं होगा। उस मॉन्स्टर को कोई नहीं हरा सकता, कम से कम ब्लैक क्लॉ वर्स से तो नहीं। अगर दोनों का फुल स्केल पर बैटल होता है तो यामामोटो को हराना यामी के लिए इम्पॉसिबल है। असल में यामामोटो को इस फाइट में कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ही वो अपनी साउथ बांकाई को रिलीज़ करेगा, उसकी 10 ट्रिलियन की डेड आर्मी समन हो जाएगी और वो खुद ही यामी को ख़त्म कर देगी। यामी के पास इतना स्टेमिना या एरिया इफेक्ट स्किल नहीं है जो सारे के सारे अनडेड को मार सके और यामामोटो तक पहुंच भी सके। यामामोटो के अगेंस्ट यामी का जीतना इम्पॉसिबल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट में लिख दो, उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।